गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव सन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिखनिया से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग को पीरियोडिक टेस्ट आपके 5 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं और आपका जो सिलेबस है 3 चैप्टर्स का वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम उसी को रिवाइज करेंगे और स्टार्ट करेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। इसमें बेसिकली जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका आता है हाउ टू ड्रॉ अ फिक्सचर इन ए लीग टूर्नामेंट एंड और क्या सकते हैं आप नॉकआउट टूर्नामेंट। तो पहले बात करते हैं हम लीग टूर्नामेंट की। ठीक, तो देखिए लीग टूर्नामेंट देखिए होता क्या है, जब हर एक टीम जितने भी मान लीजिए कोई एक टूर्नामेंट हो रहा है उसे लीग टूर्नामेंट कब कहेंगे, जब आपकी सारी टीमें एक दूसरे के साथ खेलेंगी। उसमें चाहे वो हारे चाहे जीते वो, लेकिन सभी के साथ खेलेंगी। जैसे मान लीजिए अगर 4 टीमें हैं तो 4 टीमें एक टीम जो है बाकी 3 टीमों के साथ खेलेगी, पूरा मैच खेलेंगी। भले वो अपना पहला मैच हार जाए लेकिन बाकी जो 2 मैच भी वो कंप्लीट करेंगी। तो उसी को हम कहते हैं लीग टूर्नामेंट। ठीक, जब एक बार अगर कोई टीम दूसरे के साथ खेलती है तो उसे सिंगल लीग बोलते हैं, और जब कोई टीम एक टीम के साथ 2 बार खेलती है उसी को डबल लीग हम बोलते हैं। ठीक, तो देखिए बात करते हैं कैसे फिक्सचर ड्रॉ करते हैं। देखिए उसके फिक्सचर ड्रॉ करने के आपके बेसिकली 2 मेथड है, साइक्लिक मेथड एंड स्टेयरकेस मेथड। तो देखिए सबसे पहले हम साइक्लिक मेथड को डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें आपकी 2 कंडीशंस बनती हैं, व्हेन नंबर ऑफ टीम्स इज इवन एंड व्हेन नंबर ऑफ टीम्स आर ऑड। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, जब हमारे नंबर ऑफ टीम्स इवन हो। तो देखिए उसमें हमको प्रोसीजर को क्या फॉलो करना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में आपको लिखना है कि आपकी टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है टूर्नामेंट में। आपने इसको लिख लिया। ठीक, तो इसको लिखने के बाद आपका सेकंड स्टेप जो आता है उसमें आपको निकालना है नंबर ऑफ राउंड्स। देखिए नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, n-1, और n यहाँ पे आपको क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ टीम्स को। ठीक, तो ये देखिए n-1 फॉर्मूला तब लगेगा जब नंबर ऑफ टीम्स इवन होंगी, तब इवन होंगी तब आपका क्या फॉर्मूला लगेगा, n-1। तो आप n-1। ठीक, अगला थर्ड स्टेप है आपका नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए, यानी हमारे इस टूर्नामेंट में लीग टूर्नामेंट में टोटल कितने मैचेस खेले जाएंगे। तो देखिए इसमें तीसरा स्टेप आपका कैसा फॉर्मूला क्या है, n into n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए ये थर्ड स्टेप आपका दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, चाहे नंबर ऑफ टीम्स इवन हो चाहे नंबर ऑफ टीम्स ऑड हो तब। ठीक, देखिए ये तो आपको था प्रोसीजर फॉलो करने के लिए, और इसके बाद हम फिक्सचर ड्रॉ करेंगे। तो आइए इसी चीज को हम जो साइक्लिक मेथड है इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द फिक्सचर ऑफ 6 टीम्स इन ए लीग टूर्नामेंट। हम कह रहे हैं कि एक टूर्नामेंट लीग टूर्नामेंट है जिसमें 6 टीमें हैं, उसका फिक्सचर ड्रॉ करिए। तो देखिए उसमें हमने सेम वही जो ऊपर आपने लिखा, आपको जो 3 स्टेप है प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। देखिए पहला स्टेप क्या है, नंबर ऑफ टीम्स। तो देखिए जैसा कि हमको पता है नंबर ऑफ टीम्स हमारे टूर्नामेंट में कितनी है, 6 है। ठीक, वो हमने लिख लिया। सेकंड स्टेप है हमारा नंबर ऑफ राउंड्स, यानी हमारे टूर्नामेंट में कुल कितने राउंड खेले जाएंगे। तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, n-1। तो 6-1 करके हमने क्या निकाल लिया, 5 निकाल लिया। तो ये 2 स्टेप हो गए। और जो यहाँ पे हमारा तीसरा स्टेप है नंबर ऑफ मैचेस निकालने का। तो उसका फॉर्मूला क्या है, n into n-1। ठीक, तो देखिए इसका फॉर्मूला लगा के आप इसको निकालेंगे तो आपके टोटल मैचेस कितने आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे। तो ये तो तीनों आपने स्टेप जो फॉलो किया, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको फिक्सचर ड्रॉ करना है, यानी किस टीम किसको किसके साथ खेलेगी ये आपको पूरा उसका टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, उसी को फिक्सचर कहते हैं। ठीक, तो देखिए फर्स्ट राउंड में देखिए कैसे फिक्सचर बनेगा। तो देखिए इसका एक सिंपल रूल है, बस ध्यान दीजिएगा। हमको जितनी भी टीमें हमको उसको क्लॉक वाइज रखना है। क्लॉक वाइज किस तरह घूमती है, राइट टू लेफ्ट। ठीक, तो उसी तरह आपको रखना है। देखिए आप 1 2 3 देखिए आपने इसको रखा, फिर क्लॉक वाइज हम घूम गए इधर, फिर आ गया 4 5 6। ठीक, तो देखिए फर्स्ट राउंड में आपको समझ में आ गया कि हमारी कौन सी टीम 6 वाली 1 के साथ खेलेगी, 5 वाली 2 के साथ खेलेगी, 4 वाली 3 के साथ खेलेगी।
तो देखिए अब सेकंड राउंड में थोड़ा चेंज आता है। उसमें क्या करेंगे हम, किसी भी राउंड में आप जाएंगे तो ये जो फर्स्ट पोजीशन में जो टीम रहेगी, फर्स्ट पोजीशन में जो टीम रहेगी वो हर राउंड में फिक्स रहेगी। मतलब जो फर्स्ट टीम है उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, और जितनी भी बाकी बची टीमें हैं उनको हम क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे, एक एक राउंड अगर हम पार करते जाएंगे तब। तो देखिए फर्स्ट राउंड में आपको समझ में आया, ठीक। सेकंड राउंड की बात करते हैं तो हमारा जब जानते हैं कि 1 आपका फिक्स है, तो आप क्या करेंगे, बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनको क्लॉकवाइज, ठीक, एक पोजीशन आप क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे, ये 6 रोटेट हुए कहां जाएगा, 2 पे, क्योंकि भाई 1 तो फिक्स है। तो देखिए 6 कहां चला गया, ये चला है यहाँ पे 2, और 2 नीचे चला है 3, 4 देखिए ऊपर आ गया, 5 इधर आ गया। अब थर्ड स्टेप में भी आपका सेम होगा, 1 आपका फिक्स रहेगा, ठीक, 1 फिक्स रहेगा, और बाकी सबको आप क्या कर देंगे, 1 स्टेप रोटेट कर देंगे। तो देखिए जहां पे 6 था, या आपको 6 कहां आ गया, नीचे आ गया, और 5 जो था आपका इधर वो रोटेट होके किधर चला आया, 1 के नीचे, और बाकी सबको उसी तरह आप सेम ऑर्डर में लगा देंगे। फोर्थ स्टेप में देखिए इसमें भी 1 फिक्स है। अब क्या करेंगे, हम फिर से रोटेट कर देंगे इसको। अब क्या होगा, ये 4 है आपका 5 की प्लेस ले लेगा, 5 6 की प्लेस ले लेगा, 6 आ जाएगा 2 की जगह पे, 2 आ जाएगा उसके 3 की जगह पे, और 4 की जगह पे 3 आ जाएगा। और राउंड 5 में देखिए अब आपका क्या है, अब आपने इसमें क्या किया, आपने सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया, आपने एक बार रोटेट किया इसको, राउंड 5 में पहुंचा तो 3 कहां चला आया, 4 की जगह, 4 आ गया 5 की जगह, 5 आ गया 6 की जगह, 6 आ गया 2 की जगह, 2 आ गया 3 की जगह, ठीक। देखिए सेम है। और आप देखिए ये हमने यहाँ पे ये एरो बनाया है, एक तरफ नीचे एक तरफ ऊपर। देखिए इस एरो को आप कैसे बताओगे है क्या, इसका मतलब ये है कि हम नंबर ऑफ जो टीम्स है, जो हम अपनी टीम्स हैं उनको हम किस तरह शिफ्ट कर रहे हैं, इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अब मान लीजिए हम 6th राउंड में जाते हैं, 6th राउंड में जाएंगे तो क्या होगा, 2 यहां चला आएगा, 3 इधर आ जाएगा, 4 5 6। देखिए सेम यही आपका फर्स्ट राउंड फॉलो करने लगेगा, ठीक। तो मतलब आपको आखिरी राउंड में अगर आप पहुंच गए तो आप ये एरो देना बंद कर देंगे। और देखिए हम यहाँ पे निकाले भी हैं कि हमारे नंबर ऑफ राउंड कितने हैं, 5 है, और तो यहाँ पे भी हमारे कितने राउंड निकलने हैं, 5 राउंड निकल रहे हैं, और हमारे नंबर ऑफ मैचेस कितने थे, 15 मैचेस थे। तो देखिए हर राउंड में 3 मैचेस हो रहे हैं, और कितने राउंड है हमारे पास, 5 राउंड है, तो 5 3 जा 15। तो मतलब यानी आपने जो फिक्सचर ड्रॉ किया है वो आपका पूरी तरह करेक्ट है, ठीक। इतना आपको समझ में आया। तो आइए अब बात करते हैं जब दूसरे केस की, जब हमारे नंबर ऑफ टीम्स ऑड होंगी तब। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं जब हमारे नंबर ऑफ टीम्स ऑड हो, जब हमारे नंबर ऑफ टीम्स क्या हो, ऑड हो, तब देखिए क्या होता है। ऑड होने पे देखिए इसको हम लोग यहाँ देखिए इसमें प्रोसीजर सेम होगा, बस इसमें थोड़ा सा बदलाव किसमें आएगा, आपका नंबर ऑफ राउंड्स में, ठीक। तो देखिए उसको हम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें होता क्या है, और नंबर ऑफ टीम ऑड रहेगी तब, नंबर ऑफ टीम जब ऑड रहेगी तब आपका केवल एक छोटा सा चेंज आता है सेकंड स्टेप में, नंबर ऑफ राउंड्स में। मतलब आपका कहने अगर नंबर ऑफ टीम्स ऑड है तब आपके राउंड्स उतने ही खेले जाएंगे जितनी नंबर ऑफ टीम्स हैं, जितनी नंबर ऑफ टीम्स हैं, यानी नंबर ऑफ टीम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ राउंड्स। जितने राउंड होंगे, जितने टीम होंगे उतने राउंड्स होंगे, ठीक है। तो आइए हम इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने मान लिया, हमने ले लिया 3 टीमें ले ली, ठीक, मैं 3 टीमें ले ली, और हमको उसका एक फिक्सचर बनाना है लीग टूर्नामेंट का। तो देखिए नंबर ऑफ टीम्स क्या हो गई आपकी, ऑड हो गई। तो देखिए इसमें पहला स्टेप तो सेम रहेगा भाई, नंबर ऑफ टीम्स इज इक्वल टू
3 और दूसरा उसका क्या है आपका नंबर ऑफ राउंड्स। नंबर ऑफ राउंड्स इसमें कितने होंगे? नंबर ऑफ राउंड्स देखिए ये होगा आपका n। n आपको क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे? नंबर ऑफ टीम्स। ठीक, तो मतलब आपके कितने राउंड करे जाएंगे? जितनी नंबर ऑफ टीम्स है उतने ही राउंड करे जाएंगे, मतलब 3। ठीक, और अब तीसरा स्टेप आपका आता है नंबर ऑफ मैचेस। नंबर ऑफ मैचेस, देखिए नंबर ऑफ मैचेस में क्या क्या करेंगे? वही सेम फॉर्मूला होगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 2 इंटू, देखिए इसको आपने सॉल्व किया, आपको कितना आया 3। मतलब आपके कुल कितने मैचेस खेले जाएंगे? 3 मैचेस खेले जाएंगे। तो आइए हम इसका फिक्सचर ड्रॉ करके देखते हैं कि हमने जो किया है वो सही है कि नहीं। तो देखिए राउंड फर्स्ट में देखिए 3 टीमें हैं, तो हमको देखिए उसमें आप थोड़ा सा चेंज करेंगे। ध्यान दिए फिक्सचर में कैसे बनाएंगे? जैसे ध्यान देंगे आप, जब नंबर ऑफ टीम्स इवन थी तब हम यहाँ पे 1 लिखते थे फर्स्ट प्लेस पे, लेकिन जब नंबर ऑफ टीम्स ऑड होंगी तब, जब नंबर ऑफ टीम्स ऑड होंगी तब फर्स्ट प्लेस पे हम लिख देंगे 22। फर्स्ट प्लेस पे 22, अब जो बाकी टीमें हैं उसको हम क्लॉकवाइज रख देंगे। ठीक, देखिए 22 का मतलब होता क्या है? 22 एक प्रकार का एडवांटेज होता है, एक टाइप का एडवांटेज होता है जिससे कोई भी टीम बिना मैच खेले नेक्स्ट राउंड में इंटर कर जाती है, उसी को हम 22 कहते हैं। ठीक, तो देखिए अब हमारा फिक्सचर तैयार। अब इसी की मदद से हम अगले 2 राउंड को बनाएंगे। तो देखिए इसमें समझ में आ गया आपको, टीम नंबर 3 को 22 मिल जाएगा, मतलब टीम नंबर 3 बिना फर्स्ट राउंड खेले ही सेकेंड राउंड में एंट्री कर लेगी और टीम नंबर 1 टीम नंबर 2 के साथ खेलेगी। अब देखिए राउंड 2 में क्या होगा? वही सेम प्रोसीजर जो आपका फॉलो किए थे हमने जब नंबर ऑफ टीम्स इवन थी तब, वही सेम प्रोसीजर इसमें ही फॉलो करेंगे। फर्स्ट वाले को हम फिक्स रखेंगे, मतलब जो 22 रहेगा वो हर राउंड में फिक्स रहेगा। तो 22 आपका यहाँ रख दिया हमने। अब देखिए बाकी सबको आप क्या करेंगे? बाकी जितने नंबर्स हैं उनको क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। तो देखिए क्या होगा? 3 इधर आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। देखिए इसको फिर आप करेंगे, आपका जाएगा राउंड 3। राउंड 3 में क्या हो रहा है? राउंड 3 में आपका देखिए 22 आपका फिक्स रहेगा। 22 फिक्स रहने के बाद बाकी सबको क्या करेंगे? आप क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। देखिए 3 कहां चला आएगा? 1 की जगह, 2 आ जाएगा 3 की जगह और 1 ऊपर चला जाएगा। ठीक, देखिए मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। राउंड फर्स्ट में टीम नंबर 3 को 22 मिल रही है, राउंड सेकंड में टीम नंबर 2 को 22 मिल रही है और राउंड 3 में टीम नंबर 1 को 22 मिल रही है। तो देखिए अब हम देखना चाहते हैं कि भाई हमारे टोटल कितने मैचेस हुए। भाई 22 का मतलब तो आप समझ गए, भाई सीधे आप नेक्स्ट राउंड में इंटर कर गए। ठीक, तो इसमें कोई मैच खेला नहीं है, तो बाकी जो नीचे देखिए 1 2 और 3 टोटल मैच कितने हो गए? 3 हो गए। देखिए 3 हो गए तो आपने कितने क्या है टोटल नंबर ऑफ मैचेस? तो कितने हैं आपके? 3। तो मतलब हमने जो फिक्सचर बनाया है वो करेक्ट बनाया है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करेंगे। नोट करने के बाद अभी इसको कंप्लीट करने के बाद आपको हम अब सेकंड मेथड बताएंगे जो है आपका स्टेयरकेस मेथड। ठीक, इसको ध्यान से सभी लोग नोट कर लेंगे। ठीक, अब आप आइए बात करते हैं हम सेकंड मेथड की, हमारे स्टेयरकेस मेथड। देखिए ये स्टेयरकेस मेथड लीग टूर्नामेंट में निकालने का सबसे आसान तरीका है। इसमें आपको इस तरह आपको कोई फिक्सचर नहीं बनाना, नंबर ऑफ राउंड्स भी कोई लिखना नहीं है। तो आपको देखिए इसमें करना क्या है? इसमें चाहे नंबर ऑफ टीम्स इवन हो चाहे ऑड हो, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें हम क्या फिक्सचर में क्या करते हैं? जितनी भी टीम्स होती है उनको आपस में बस खिला देते हैं। देखिए उसको एक एग्जांपल की मदद से समझिएगा। देखिए अगर लिख दें ड्रॉ फिक्सचर ऑफ 7 teams in a
बाई स्टेयरकेस मेथड। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके बोर्ड में अगर कोई पेपर में अगर सवाल पूछा जाता है कि आप फिक्सचर बनाइए और अगर उसमें अगर कोई मेथड नहीं लिखा है कि किस मेथड से बनाना है, तो आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर उसमें पर्टिकुलर किसी मेथड का नाम दिया है तो उसी मेथड से आपको फिक्सचर ड्रॉ करना है। ठीक, तो देखिए इसमें जैसे हमने क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ द फिक्सचर ऑफ 7 टीम्स इन ए लीग टूर्नामेंट बाय स्टेयरकेस मेथड। देखिए हमने इसमें क्या बताया था, इसमें आपका नंबर ऑफ टीम्स चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए इसमें हम कैसे बनाते हैं, जितनी फर्स्ट टीम को लेंगे और इसका मैच जो है बाकी जितनी भी टीमें हैं उनके साथ करवा देंगे। देखिए 1 का 2 के साथ हो गया, 1 का 3 के साथ हो गया, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ एंड 7 के साथ। ठीक, अब देखिए आप किसको करना है, आप 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ। अब देखिए 3 का 4 के साथ और 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ और 4 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ हो गया और 4 का 7 के साथ हो गया। अब 5 का 6 के साथ और 5 का 7 के साथ, अब लास्ट जो बचा आपका 6 का 7 के साथ। तो देखिए जैसे आप इसको अगर देखिए हम ऐसे बना दें तब देखिए क्या होगा। देखिए जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये एक तरह से जो सीढ़ी आपकी होती है उस तरह का डायग्राम बन रहा है, उस तरह का डायग्राम बन रहा है। इसीलिए इसको स्टेयरकेस मेथड बोलते हैं। और अगर मान लीजिए नंबर ऑफ टीम घटेगी बढ़ेगी तो उससे आपको कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ऐसा ही प्रोसीजर उसमें भी फॉलो होगा। ठीक, तो ये था आपका लीग टूर्नामेंट के फिक्सचर को ड्रॉ हम कैसे करते हैं और उसके दोनों मेथड्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आपसे मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे डबल लीग टूर्नामेंट, यानी डबल लीग टूर्नामेंट का फिक्सचर कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए इसको आप लोग नोट कर लेंगे और इसको तैयार करेंगे। और इससे हम जुड़े आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप लोग कंप्लीट करेंगे और इसको पहले नोट करने के बाद जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये है आपका होमवर्क आज का। तो देखिए होमवर्क देखिए आज का क्या है आपका, इसमें है आपका क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, लिख लीजिए ड्रॉ द फिक्सचर ऑफ 4 टीम्स इन ए लीग टूर्नामेंट by cyclic method। ठीक है, इसको आप लोग कर लेंगे। सेकेंड है आपका ड्रॉ द फिक्सचर ऑफ 7 टीम्स इन ए लीग टूर्नामेंट बाय साइक्लिक मेथड। अब लास्ट आपको देखिए क्या है, थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ द फिक्सचर ऑफ 9 teams in a league tournament
हमने जो आपको क्वेश्चन दिए हैं, ये आपका जो हमने आपको बताया, जो टॉपिक आज का कवर किया है, वो इसमें आपके सारे इससे जुड़े क्वेश्चन हैं। ठीक, तो इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे तो, और इसके बाद जब भी हम आपसे मिलेंगे तब आपको डबल लीग टूर्नामेंट कैसे खेला जाता है उसके बारे में बताएंगे। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस